अब जैसे ही अंतर ध्यान हुए तो गोपियों को ऐसा लगा मानो हमारे शरीर से प्राण निकल गए हों। जो चीज हमें सुलभ प्राप्त हो जाए ना, वो व्यक्ति को उस चीज की महत्व पता नहीं रहता, उस चीज की क्या कीमत है, उसका क्या फल है, हमें ये पता नहीं रहता। किसी को यदि धन दौलत शोहरत बंगला गाड़ी सब पिता के ही मिल जाए, वंशजों का मिल जाए, तो उसको धन का एक कोई अंतर समझ में नहीं आता कि धन क्या चीज है। उसे गरीबी का पता नहीं रहता, गरीबी क्या चीज है। जिसे केवल छाया छाया मिली हो उसे धूप का महत्व पता नहीं होता, और जिसे धूप मिलती है उसे छाया का महत्व पता होता है। इतना ही नहीं, अगर आपको केवल सुख सुख मिलता रहे तो दुख का पता नहीं चलता, और सुख की अनुभूति भी नहीं होती। हम लोग सुख नहीं जानते क्या होता है। परंतु यदि हमारे ऊपर पहले बड़े दुख बीते हों, उसके बाद में थोड़ा सुख आया हो, तो इतना आनंद की अनुभूति होती है प्यारे, जीवन सबसे सुंदर लगने लगता है। आज गोपियों के पास में बचपन से कन्हैया सुलभ थे, इसलिए गोपियों को कन्हैया की कोई कीमत पता नहीं रही। परंतु आज गोपियों के बीच से जब कन्हैया चले गए, तब उस कन्हैया की याद आने लगी। अब तो पागलों की भांति आधी रात में ही निकल पड़ी। मालूम और इस प्रकार रोती हुई चली जा रही हैं। गोपियां कहती हैं, हमारो कन्हैया कहाँ गयो है, हमारा कन्हैया कहाँ गया। चिल्लाने लगी, कन्हैया कन्हैया पुकारती हैं, परंतु कन्हैया कहीं नहीं मिलते। और कन्हैया जब कहीं नहीं मिलते तो एक गोपी जा करके, जाति झुंड के झुंड चले जा रहे हैं, गोपियां पुकार रही हैं कन्हैया को। एक पीपल का वृक्ष दिखाई दिया सामने, और पीपल का वृक्ष जब देखा तो उन गोपियों ने उस पीपल से पूछ दिया, भैया भैया बेस कम कर दो। गोपियों ने पूछा, भैया आप बताएंगे हमारे प्राण प्रियतम कहाँ गए हैं, हमारे कन्हैया कहाँ चले गए हैं। आपने कहीं उन्हें देखा होगा, हमें लगता है वो यहीं कुंज गलियों से कहीं निकले होंगे, आपने जरूर उनका दर्शन किया होगा, अभी अभी हमारे से दूर होकर के गए हैं। पर उन गोपियों को पीपल कोई जवाब नहीं देता। तो एक गोपी कहती है, अरे बहन ये क्यों जवाब देगा, ये तो वैसा ही पुरुष है जैसा कन्हैया है। पुरुष को भला क्या स्त्री के हृदय में पीड़ा जान पड़ती है, वो तो निठुर होते हैं, निष्ठुर होते हैं, कन्हैया के जैसा ही ये निष्ठुर है। आगे गई, आगे जाकर के देखा, एक गोपी ने एक तुलसी का बिरवा खड़ा है। तुलसी बहन, तुलसी बहन, तुम तो स्वयं भगवान की प्रेयसी हो, पत्नी हो, तुम तो बड़ी प्रेम करती हो अपने कन्हैया से, साले राम भगवान के पास में सदैव तुम सर पे रहती हो बैठी हुई। बताओगी हमारो प्राण प्रियतम कन्हैया कहाँ गयो है, हमारो कन्हैया कहाँ हमें छोड़ करके गयो है। तब तक थोड़ी सी हवा का एक झोंका आता है, और हवा का झोंका से जब वो तुलसी का बिरवा हिल जाता है, तो ये गोपी कहती है, देखो बहन ये मना कर रही है कि मैं नहीं बताऊंगी। दूसरी गोपी कहती है, क्यों बताएगी, आखिर इसका बनता भी क्या है, अरे ये तो हमारी सौत है, सौत, और इसको तो और अच्छा कि इसके पास में कोई और पत्नी न रहे कन्हैया की, केवल अकेले ही राज्य करे, ये क्यों बताएगी। वहां से भी चली गई। गोपियों ने जाकर के अनेकानेक भगवान को पुकारा, अनेक बार उनकी लीलाओं का दर्शन करने लगी, परंतु कन्हैया अभी तक नहीं आए हैं। परंतु अब यमुना किनारे जाकर के जैसे ही चलने वाली थी, वहीं यमुना किनारे देखा कि एक गोपी और रो रही है। वो गोपी कौन है, श्री सुखाचार्य जी महाराज वर्णन करते हैं, वो ब्रजवधू के नाम से उसे अलंकृत करते हैं। ब्रजवधू का मतलब है ब्रजराज की जो सहभागी हो, ब्रजराज की जो अंतरात्मा हो, उसका नाम ब्रजवधू यानी श्री राधा रानी जी। और राधा रानी रो रही हैं बैठी बैठी। गोपियों ने पूछने लगी, बहन तुम क्यों रो रही हो। तो कहने लगी, मुझे लेकर के कन्हैया तुमसे दूर भागे थे, परंतु मेरे मन में भी अभिमान आ गया प्यारी, इसलिए कन्हैया मुझे भी छोड़ गए। आज समस्त गोपियां राधा रानी के साथ में आकर के जमुना पुलिन पर पहुंची, और वहां पर बड़ा सुंदर उन्होंने गीत गाया, जिसका नाम है गोपी गीत। आज गोपी गीत गाने लगी, और गोपी गीत गाते गाते बड़ा सुंदर भाव दे रही हैं। श्री सुखाचार्य जी महाराज वर्णन करते हैं,
जयति तेऽधिकं जन्मना वृजा श्रेयते इन्द्रा सस्वदगृही जयति तेऽधिकम्। देखो आपने भगवान के भजन तो बहुत गाए होंगे, परंतु ये गोपी गीत गोपियां गा रही हैं। यदि आपको आता हो तो गाएंगे, नहीं तो ताली बजाते हुए बस सुमिरन करेंगे भगवान का। आज गोपियों ने इस गीत के माध्यम से बड़ा सुंदर भाव दिया है। इनको कम कर दिया। आज एक गोपी कहती है, कन्हैया हमें एक बात बताओ, यदि आप हमें छोड़ नहीं चाहते थे, यदि आप हमें अपने विरह रूपी विष में जलाना ही चाहते थे, तो आपने उस विषैले नांग के जल में जो जहर घोल रहा था, उस जल से मुझे क्यों नहीं मारने दिया? अरे मुझे तो उसी विषैले जल के
पीने से मर जाने देते तो ठीक रहता, उसी कालिए नांग के द्वारा मर जाने देते तो ठीक रहता। आपने मुझे कालिए नांग से तो बचा लिया, परंतु अपने विरह रूपी जो विष में हमें आप झोंक रहे हो, मैं उससे कैसे बचूं? फणी फणार पितम, कहते हैं आपने उस कालिए नांग को इतना मारा कि हम सबसे दूर भगा दिया, परंतु आपने अपने विरह रूपी नांग को मेरे पास जो छोड़ दिया है, क्या ये कम है? यदि आपको मारना ही था, अपने विरह रूपी अग्नि में मुझे जलाना ही था प्यारे, तो दाब अग्नि को आपने जलने क्यों नहीं दिया? उसमें हम सबको जल जाने देते, आपने क्यों अग्नि का पान किया था? अरे अगर ऐसा ही करना था तो मुझे उसी अग्नि में जल जाने देते, परंतु मैं आज आपके इस विरह रूपी अग्नि को सहन नहीं कर पा रही। अनेक गोपियां अपना अपना अलग भाव देती हैं, रोने लगी गोपियां आज। कन्हैया कहते हैं कि जीवन में कोई व्यक्ति यदि मेरे लिए बहुत पूजा पाठ करता है, बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके आता है, तो मैं उसके भाव में आता नहीं, क्योंकि यदि कोई बहुत सुंदर वस्त्र पहने, कैसे वस्त्र पहने प्रभु ये मायने नहीं रखते। आप किस सामग्री को लेकर के कन्हैया के दरबार में आते हो कन्हैया ये भी मायने नहीं रखते। आप किस मन से आते हो कन्हैया ये मायने रखते। आज इस प्रकार से गोपियां जब रोने लगी, कन्हैया कहते हैं जिस समय गोपियां रोने लगती हैं उस समय मैं गोपियों के पास आ जाता हूं। यानी कि सीधा सीधा तात्पर्य है, आप चाहे जितना पूजा करो, चाहे जितना पाठ करो, परंतु यदि कन्हैया के विरह में आपके आंसू नहीं निकले तब तक कन्हैया आपको दर्शन नहीं देते। अश्रु बड़े प्यारे हैं, भक्तों के आंसू कन्हैया कभी नहीं देख सकते, अश्रुविंद नहीं देख पाते, भक्तों को रोता हुआ कन्हैया कभी नहीं देख पाते। मीराबाई के ऊपर हजारों कष्ट पड़े प्यारे, हजारों बार उनको जहर पिलाना पड़ा, पीना पड़ा, और इतना ही नहीं उनको मारने के षड्यंत्र भी कई किए, परंतु भगवान ने दर्शन नहीं दिया। पर जब उसी विरह में आकर के मीराबाई भी रोने लगी फूट फूट करके कन्हैया का, और एक ही चिंतन करती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, तात मात भ्रात बंधु आप नो ना कोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, और अब तो बेल फैल गई कहा करे है सोई। अब कौन क्या करेगा, अब तो हमारे प्रेम रूपी बेल आंसुओं के द्वारा संचित हो रही है, और जब आंसू निकलने लगे मीराबाई को तो कन्हैया ने उनको दर्शन दे दिया प्यारे। आज गोपियां रो रही हैं, और रोने लगी तो रोती भी कैसे हैं, श्री शुकाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं। रो रो दोहो स्वस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा। आज रोने लगी, कैसे रो रही हैं, स्वर में रो रही हैं कन्हैया के लिए। और जब एक साथ में एक स्वर में रोना सबने प्रारंभ किया, पीतांबर धरा राजन, साक्षात मन्मथ मन्मथा। आज कन्हैया ने गोपियों को रोते जब देखा तो अपना पीतांबर लेकर के, कन्हैया हाथ में लेकर के पीतांबर दौड़े। कन्हैया से किसी ने पूछा, आप हाथ में पीतांबर लेके क्यों दौड़ रहे हो, आप पहनना नहीं जानते क्या? कन्हैया ने कहा, अरे पहन करके इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारी गोपियां रो रही हैं। जब हमारा भक्त यदि हमारे लिए रोता है, हमें बार बार बुलाता है रो रो करके, तो मैं अपने हाथों में पीतांबर लेके दौड़ता हूं, पहन करके नहीं जाता, ताकि हाथों से पीतांबर लेकर के मैं उसके आंसू पहुंच सकूं प्यारे। आज प्रभु ने आकर के गोपियों के सामने जब दर्शन दिया तो गोपियां प्रसन्न हो गईं। और एक गोपी तो कन्हैया को जब आते देखी तो वो रूठ करके एक कुंज गलियों के बीच में लता पताओं में छुप करके बैठ गई, एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। सोचने लगी, मेरे कन्हैया जब मेरे पास आएंगे, मुझे मनाएंगे, तब मैं जाकर के कन्हैया से मिलूंगी और बात करूंगी। गोपी का बड़ा सुंदर भाव है। प्रेम की 3 परिभाषाएं होती हैं। एक प्रेम की परिभाषा है तदीयता, यानी कि आपने कभी भी किसी को देखा नहीं, केवल सुन सुन करके उसके बारे में आप जानने लगे और प्रेम हो गया आपको, तो उसका नाम होता है तदीयता। और एक का नाम है त्वदीयता, यानी आपने एक बार किसी को देखा और आपको प्रेम हो जाए और उस प्रेम के चक्कर में आप सब कुछ भूल जाओ,
रात दिन केवल प्रेमी को ही रटते रहो, उसका नाम त्वदीयता है। और सबसे लास्ट में जो तीसरा नंबर आता है उसका मतलब होता है मदीयता, यानी केवल और केवल व्यक्ति से लोग स्वार्थवश प्रेम करें। हमें इनसे काम बन रहा है, हमें इनकी जरूरत है, चलो हम इनसे प्रेम का नाटक करते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो मदीयता वाले लोग होते हैं। मदीयता श्रेणी में तीसरी श्रेणी में आते हैं। गोपियों ने सीधे सीधे शब्दों में कहा, महाराज मैंने 3 श्रेणियां बताई हैं, आप हमें बताइए कि इन श्रेणियों में से आपका प्रेम कौन सी श्रेणी का है। कन्हैया से वार्तालाप किया गोपियों ने, आपका प्रेम 3 श्रेणियों में से किस श्रेणी का है, जरा बताएंगे। कन्हैया बोले, देवी मैं तो आपसे बड़ा प्रेम करता हूं। तो एक गोपी वहां तुरंत आकर के बोली, कन्हैया यदि आप इतना प्रेम करते थे मुझसे और निश्चल प्रेम करते थे तो मुझे छोड़ करके क्यों गए। हमें लगता है आप तीसरे नंबर वाले हो, केवल स्वार्थ के लिए आप प्रेम करते हो, बाकी और कुछ नहीं है मन में तुम्हारे। एक गोपी बैठी है, गोपी का भाव है, बंसी बारो सावरो पलक ढाक तो है लूं, ना मैं देखूं और को, ना तो हे देखन दूं। एक गोपी तो दूर खड़ी है और सोच रही है, आज कन्हैया को आने तो दो मेरे सामने, मैं अपने नैनों के मार्ग से हृदय के भवन में बिठाल करके नैन रूपी फाटक बंद कर लूंगी, कन्हैया को कैद कर लूंगी अपने हृदय रूपी भवन में, ताकि कन्हैया ना किसी को देख पाए और ना कन्हैया किसी को देख पाए। और आंखें बंद रहेंगी तो मैं भी किसी का दर्शन नहीं करूंगी, केवल मैं कन्हैया की, कन्हैया मुझे देखते रहें, बस और किसी की जरूरत नहीं है। परंतु कन्हैया जब आए तो गोपी से रहा नहीं गया। गोपी बोली, रूठना मनाना तो बाद में लगा रहेगा, चलो चलो चल करके पहले कन्हैया से भेंट करते हैं। आज समस्त गोपियां जब आईं, कन्हैया के पास में खूब वार्तालाप हुई। इसके बाद प्रभु ने अब महारास में प्रवेश किया। देखो प्यारे, ये गोपियां और कोई नहीं है, ये सब हम ही गोपियां हैं। हमारी आत्मा जो है वही गोपी है। गो का मतलब होता है इंद्रिया और पी का मतलब होता है पीना, यानी कि हम इन इंद्रियों के वजह से 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, इन 10 इंद्रियों की वजह से हम किसी रस का पान करें, रस को पिए, उसको कहते हैं गोपी। अब कई लोग अपनी इंद्रियों के द्वारा विषय रस को पीना चाहते हैं, कई लोग अपने गोपियों के जो रूप में इंद्रियां बनी बैठी हैं उनके द्वारा हम क्रोध रस को पीना चाहते हैं, कभी कभी हम काम रस को पीना चाहते हैं, विषय रस में डूबे रहना चाहते हैं। हमारा नाम तब भी गोपी है, परंतु गोपी भगवान से तभी मिल सकती है। भगवान को कब प्राप्त करेगी ये जीवात्मा? जब यह जीवात्मा प्रभु के लिए निरंतर गोपियों की तरह रोने लगेगी, गोपियों की तरह उन्हें पुकारने लगेगी, उसी समय कन्हैया इनके हृदय में आने लगेंगे। और जब हम विषय रस को छोड़ करके प्रभु का रस पीना चाहें और प्रभु की कथा का रस में हम डूबना चाहें, आज कृष्ण राम रूपी रस में हम जब सराबोर होना चाहें, हमारे हाथ भगवान की पूजा के लिए उठ जाएं, हमारे पांव मंदिर के लिए बढ़ जाएं, हमारे कान कथा सुनने के लिए तृप्त हो जाएं, हमारी नासिका भगवान के चरणों में चढ़े हुए सुंदर इत्र की सुगंध पाकर के धन्य हो जाएं, हमारी आंखें कन्हैया का प्यारा रूप दर्शन करके जब सामने मोहित हो जाएं, समझ लो कि आप में गोपी का गुण आ गया। प्यारे, आप गोपी बन गए। गोपियों के मन में एक ही बात रहती है निरंतर, केवल प्रभु हमारे हैं, अन्यत्र किसी के नहीं। और यदि काम वासना छोड़ करके हम गोपियों की तरह कन्हैया को पुकारेंगे तो हमारे भी इस मन के मंदिर में, इस हृदय रूपी निधवन मधुवन में प्रभु आज भी महारास करने को आएंगे और आते रहते हैं। आज गोपियों का हृदय जब स्वच्छ देखा तो महारास करने का मन हुआ। अब तो कन्हैया ने बड़ी सुंदर रास की। 2 गोपी एक एक श्याम, 2 गोपियों के बीच में एक एक श्याम नाच रहे हैं, बड़ी सुंदर।
भगवान ने अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, आज प्रभु ने अनेक रूप पर वर्णित कर दिए। हर दो गोपी के बीच में कन्हैया ऐसे लगते हैं मानो एक गोपी चाहती है कि हमें प्रभु मिल गए, एक गोपी समझती है नहीं नहीं ये तो हमारे ही पास हैं, परंतु सबके पास में प्रभु खड़े हैं। बहुत रूप बनाए हैं उन्होंने और इतना सुंदर रूप बना करके आज आनंद की परिभाषा प्रभु देना चाहते हैं। और इतना ही नहीं, आज कन्हैया ने महाराज के माध्यम से कामदेव को चुनौती दी। काम बड़ा परेशान करता। एक बार कन्हैया के पास में कामदेव आया, कहने लगा महाराज आप महाराज करने वाले हो मैंने सुना है। कन्हैया बोले बिल्कुल करने वाले। महाराज मैं एक आपसे प्रश्न करूं, आप हजारों गोपियों के बीच में जब रहोगे तब तो आप में काम वासना आएगी, आना ही होगी, ऐसा कोई नहीं हो सकता। कन्हैया बोले यदि ऐसा है तो एक शर्त रख लो, यदि मैं हार गया, मेरे मन में जरा भी काम की भावना आई तो मैं तुम्हारा बेटा बनकर के प्रकट होऊंगा, और यदि तुम हार गए हमसे तो मैं तुम्हारा बाप बनूंगा, फिर ध्यान रख लेना। कन्हैया ने शर्त रखी। और यहां पर जब कामदेव ने अपने समस्त बाणों का संधान कर दिया, सम्मोहन वशीकरण उच्चाटन आदि समस्त बाणों का प्रयोग जब किया, परंतु काम के बाणों का असर वहां पर नहीं हुआ, क्योंकि हमारे प्रक्षुतो परम योगीश्वर हैं, परम योगेश्वर हैं। भगवान मोर पक्ष धारण क्यों करते? क्या वो कौए का नहीं धारण कर सकते? क्या कोई और तितली रंग बिरंगे जो पक्षी होते हैं हरे पीरे उनका पंख धारण कर लेते? पर उन्होंने केवल मोर का ही पंख क्यों धारण किया? श्री धरत स्वामी पाद जी महाराज कहते हैं अपनी वाणी में, संसार में ऐसा कोई भी जीव नहीं है प्यारे जो काम वासना में न रमता हो, काम वासना उसके मन में न सताती हो, परंतु एकमात्र एक ऐसा पक्षी है जिसका नाम मोर है। वो कभी कामातुर नहीं होता, कभी काम नहीं सताता उसे। जब एक मोर जो मादा होती है वो देखती है अपने नर मोर को, तो वह जाकर के उसके पास पहुंचती है, परंतु जो मोर होता है ना, जो नर होता है वो नाचने लगता है, बहुत नाचता है। नाचते नाचते ऐसा बेवल हो जाता है प्यारे कि उसकी आंखों से आंसू झरने लगते हैं, और उसी आंसू को वो पी करके गर्भवती हो जाता है, परंतु भोग नहीं करती। भगवान कहते हैं जैसे वो मोर है और हजारों मोरनियों के बीच में मोर रमता है, नाचता है, परंतु योगी रहता है, योगी है वो, ऐसे ही मैं हजारों गोपियों के बीच में भले ही नाचूं पर मैं भी योगी ही रहूंगा, मैं योगेश्वर ही रहूंगा। मेरे अंदर मन में कभी कामना वास नहीं कर सकती। आज समस्त बाणों का संधान किया पर कामदेव के बाणों का कोई असर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? एक और कारण था। भगवान भोले बाबा वहां पर पहुंच गए महारास में, और जहां काम को हनन करने वाले भोले बाबा पहुंच गए हों वहां काम की दाल नहीं गलने वाली महाराज। एक मिनट में काम भागता चला गया, और फलस्वरूप कल की कथा में हम श्रवण करेंगे। उस कामदेव ने जो शर्त हारी थी उसके फलस्वरूप पहली पत्नी रुक्मणी के गर्भ से जन्म लेकर के आया, जिसका नाम पड़ा प्रद्युम्न, जो कामदेव का अवतार था। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महारास प्रभु यहाँ कर रहे हैं, आइए हम भी महारास का थोड़ा सा चिंतन करें संगीत में। राधा नाचे ओ नाचे, राधा नाचे, राधा नाचे ओ नाचे, राधा नाचे, राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपी संग, राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपी संग। तो मन मेरो बन गयो प्रभु जी पावन वृंदावन, ओ मन मेरो बन गयो प्रभु जी पावन वृंदावन, ओ मन मेरो बन गयो प्रभु जी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो प्रभु जी पावन वृंदावन। तो रास रचो है, रास
सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारे संग, सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारे, सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारे संग, सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारे। तो मन मेरो बन गयो प्रभु जी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो प्रभु जी पावन वृंदावन। तो रास रचो है, रास रचो है, राधा के संग श्याम रास रचो है, रास रचो है, ताली बजाते हुए गाइए। रास रचो है, राधा के संग श्याम रास रचो है। हरि बोल। हरे गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, बंसी बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। हरे गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, बंसी बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा। राधा नाचे रे। और कन्हैया का बड़ा शुभ चिंतन कर रहे हैं प्यारे। हरि बोल। जय हो। यमुना तट पर बंसी बट पर राधा रास रचाए हो, यमुना तट पर बंसी बट पर खाना रस रचाए। ठुमक ठुमक पग धरत कन्हैया, मन माधुरी मुस्काए हो, ठुमक ठुमक पग हरे कन्हैया, मन माधुरी मुस्काए। राधा संग जब रास रचने लगा, उसी समय रास रचाते रचाते भोले बाबा भी वहां पर पधारे। भोले बाबा ने अपना डमरू बजाना प्रारंभ कर दिया प्यारे। डम 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 डमरू बाजे, डम 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 डमरू बाजे, डम 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 डमरू बाजे, डम 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 डमरू बाजे। कान्हा की मुरली में, कान्हा की मुरली में जग को नचाए रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। हरे गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, बंसी बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। हरि बोल। कन्हैया संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे, राधा नाचे, राधा नाचे। बोले दास बिहारी भगवान की जय। आज इस महाराष्ट्र में जब प्रवेश किया, भोले बाबा भी वहां आए। देखो मंच का ग्राउंड बिल्कुल भी नहीं बोल रहा, यहाँ एक भी आवाज समझ में नहीं आ रही है। हमें ये लगता है कि आप लोगों को भी समझ में आ रही है या नहीं, पता नहीं चल रहा। आ रही है समझ में? चलो ठीक है, अब हमें ना भी आए तो कोई बात नहीं, आपको आना चाहिए। बोलो राधे राधे।
अभी को कम कर दिया करो गाते के बाद, हर बार कहना पड़ता है। आज महाराष्ट्र में प्रभु ने बड़ा ही सुंदर गोपियों के साथ में आलिंगन करते हुए प्रभु ने एक आज हम मानव जाति को एक सूचना दी है, मानो कि भैया हमारी बराबरी तुम मत करना। अगर हमें समझ करके तुमने भी ऐसा रास रचाने का सोचा तो जेल में हवा खाओगे और डंडे अलग पड़ेंगे। बोलो राधे राधे। मतलब कन्हैया है सर्वेश्वर, वो समर्थ है। यदि एक समुद्र में से कई हजार टन जल निकाल लिया जावे और कई हजार टन उसमें जल उड़ेल दिया जावे तो न तो समुद्र ज्यादा होता है, ना उसमें उफान आता है और न वो कम होता है। ऐसे ही हमारे कन्हैया हैं समुद्र, उनमें से यदि बहुत सारा बल निकाल लिया जावे फिर भी वो परम बलवान हैं, बहुत सारा बल डाल दिया जावे फिर भी वो उतने ही रहते हैं। चाहे जितना उसमें से निकाल लो, यानी 1 लीटर में से 1 लीटर निकाल लो फिर भी 1 लीटर, और 1 लीटर और डाल दो तब भी बराबर 1 लीटर, वो कभी अपूर्ण नहीं होता। भगवान का नाम है पूर्णमिदं पूर्णमिदः पूर्णः पूर्णमुदच्यते। भगवान कहते मैं ही पूर्ण हूं और संसार पूरा अपूर्ण है। इसलिए भगवान की बराबरी आप लोग मत करना। अगर आप बराबरी करना चाहते हो, कई लोग कहते हैं महाराज मैं भी भगवान जैसा रास रचान हूंगा तो उसमें क्या बुराई है। अरे मैं भी तो इंसान हूं, भगवान भी इंसान बन के ही आए थे। तो मैं आपसे अनुमति दूंगा कि भैया खूब रास रचाओ, पर एक काम जरूर करना। कन्हैया ने 6 दिन के थे तब पूतना मार डाली। तुम एक कुत्ता को बच्चा मार के बता दो 6 दिन में, तब पता चलेगा। भगवान 7 दिन के थे तब उन्हें इतना बड़ा गोवर्धन उठा लिया। आप अगर 7 वर्ष के भगवान ने गोवर्धन 7 कोस का उठाया और आप 7 वर्ष के नहीं 14 वर्ष के हो जाओ, 70 वर्ष के हो जाओ भैया, और आप 7 किलो का एक वजन पत्थर अपनी इस उंगली पे केवल 7 घंटे तक टांग दो तो मैं आपको बताऊंगा कि हाँ भैया आप उस महाराज करने लायक हो। यदि आप ऐसा कर सकें, भगवान श्री कन्हैया जी ने 5 वर्ष की उम्र में कालिये नाग के ऊपर वो नाच किया महाराज कि कालिये नाग को भागना पड़ा। आप लोग एक छोटा सा सांप पकड़ के दिखा दो, वो ही था महाराज, अभी यही था, मैंने देखा है। रात में नींद नहीं आती लोगों को, डरते हैं, रात भर डर के मारे सोते नहीं हैं लोग, और फिर भी कहते हैं हम कन्हैया जैसे बनेंगे। अरे भैया तुम इंसान हो, इंसान की ही तरह रहना सीखो। हमारे श्री राम पुरुषोत्तम जो बने हैं, हमारे भगवान ने जो महा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चरित्र निभाया है उसको तुम अपने जीवन में लाओ। उन्होंने जो किया है वो तुम करो, पर कन्हैया ने जो किया है वो तुम मत करो। कन्हैया ने जो कहा है वो तुम करो। कन्हैया ने क्या कहा? कन्हैया कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये त्यर्जुन तिष्ठति। अर्जुन से कन्हैया गीता में कह रहे हैं कि जो मैं हूं, मैं पूरे संसार में व्याप्त हूं, इसलिए कन्हैया के कहे हुए पर चलो, परंतु राम जी के करे हुए पर चलो। राम जी ने जो किया है संसार में वो तुम करो, कर सकते हो। एक पत्नी व्रत धारण किया है, आप एक पत्नी रखिए। उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा पालन की, अपने पिताश्री की माताश्री की आज्ञा के लिए 14 वर्ष तक वन में चले गए, वो आप करिए, पर कन्हैया जी की बराबरी न करिए भैया, बड़े खतरनाक हैं। बोलो राधे राधे। आज श्रीमद् भागवत में श्री सुखाचार्य जी महाराज वर्णन करते हैं, इस प्रकार रास पंचाध्यायी के माध्यम से प्रभु ने मानो आज गोपियों को वो परम सुख दिया जो गोपियां बहुत दिनों से लालायित थीं, सोचती थीं कि हमें कन्हैया ही वर रूप में प्राप्त हो, पति रूप में प्राप्त हो। कन्हैया अपने भक्तों की इच्छा सदैव पूरी करते हैं, चाहे कैसा भी हो। एक दिन की बात है, यहां पर तो कन्हैया खूब आनंद से रह रहे हैं, वो खूब रास रचा रहे हैं, खूब बंसी बजा रहे हैं, बढ़िया गौएं चरा रहे, माखन खा रहे, परंतु यहां कंस का बड़ा बुरा हाल है। कंस बहुत परेशान है। अपने गुरुदेव नारद जी को बुलाया। गुरुजी, नारद जी तुरंत आए दौड़े दौड़े, नारायण नारायण बेटा। कैसे बुलाया?
अरे गुरुजी मैं क्या बताऊं, जब से हमारे उस शत्रु कृष्ण ने जन्म लिया है ब्रज धाम में, तब से मैंने हजारों व्यक्तियों को भेजा, हजारों असुरों को भेजा, परंतु जो गए केवल मरे मराए आए, लौट करके जिंदा एक भी नहीं आया। कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे ये मारा जाए, कृष्ण और बलराम। नारद जी बोले देखो मैं तो सीधी सीधी बात करूं भैया, नारद का मतलब ही है नारद, यानी जिसकी बात रद ना हो वो नारद, या फिर नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा, जो नारद जी ज्ञान के भंडार होवे ऐसे नारद मुनि। नारद होने का मतलब, एक जगह नारद जी पहुंचे तो गांव में एक पति पत्नी रहते थे बड़े सुंदर भाव से, जीवन में कभी लड़ाई नहीं हुई महाराज, पूरे 11 वर्ष हो गए शादी को, पर अब तक कोई लड़ाई नहीं। सो मोहल्ला वाले यही परेशानी में रहे भैया इनके यहाँ लड़ाई क्यों नहीं होती, और हमारे घर में देखो रोज लठिया चार्ज होता है और इनके घर में लड़ाई नहीं होती। लोग आए दिन परेशान होते हैं, आज भी ऐसे लोग हैं। इतने ही में नारद जी वहां आए तो नारद जी से उन्होंने कहा महाराज आप तो पता नहीं क्या क्या कर सकते हो, और आप अगर नारद हो तो आप एक काम करो, ये पति पत्नी में लड़ाई नहीं हुई है 11 महीने 11 साल से, आप इनमें एक बार थोड़ी सी लड़ाई करवा के बता दो। नारद जी बोले बस इतनी सी बात, अभी लो। और नारद जी ने तुरंत वहां से जाना प्रारंभ किया, उसके घर में प्रवेश कर गए। नारद जी बोले देवी जी नारायण। देवी जी ने प्रणाम किया, अरे महाराज महामुनि कैसे पधारे? अरे बोले बस कुछ नहीं, तुम्हें एक सूचना देने चले आए। बोले क्या सूचना है? अरे देवी जी तुम्हारे जो पतिदेव है ना, उन्हें नमक की बीमारी बन गई है, नमक की। अच्छा महाराज मैंने तो अब तक नहीं समझ में आया। अरे तुम्हें समझ में आएगा भी कैसे? अगर तुम्हें समझ में आना है और तुम सोचती हो कि मुझे पता चले इन्हें नमक की बीमारी है या नहीं है, तो ये काम करना। बोले क्या? बोले आज शाम को जब हार से आवे थके थकाए काम करके लौटे, तो जब वो सो जावे तो उनको आप पीठ पर चाटना, और जब चाटोगी तो पता चल जाएगा नमक लगेगा आपको। अब पसीना तो नमकीन नहीं होवे महाराज, मीठा कहां से हो जाए? बोलो राधे राधे। सो देवी जी बोली हाँ महाराज ये अक्ल आपने ठीक बताई। नारद जी तो वहां से खिसक गए, जाके वहां पे जो खेतों में काम कर रहा था वहां पे पहुंच गए। नारायण नारायण पुत्र, अरे महाराज यहाँ कैसे पधारे आज? अरे बोले बस कुछ नहीं, तुम्हें एक सूचना देने चले आए। बोले क्या सूचना? बोले तुम्हारी पत्नी को एक बहुत बड़ा श्राप लगा है। बोले कैसा श्राप? बोले रोज रात में 12 बजे वो कुतिया बनती है। अच्छा महाराज वो कुतिया बनती है? बोले हाँ। तब तो बेचारा वो परेशान। वो बोले अगर तुम्हें प्रैक्टिकल करना है तो रात में तुम सोना मत, केवल सोने का ढोंग करना, रोज तुम्हें आकर के वो चाटती है। अच्छा महाराज मुझे चाटती? बोले हाँ। अब बेचारा पति गया, दोनों एक दूसरे को घूरे पर बोले कोई किसी से नहीं। भोजन बनाया खिलाया, पत्नी वही सोच रही, पति वही सोच रहा। अब पति बेचारा लेट गया, सोने का ढोंग करने लगा, पर नींद ना आवे कि कुतिया बनेगी रात में। और इधर पत्नी ना सोए, पति कब जाके सो जाए तब मैं आकर के इन्हें चाटना शुरू करूं, नमक की बीमारी चेक करूं। सो बेचारी पत्नी ने देखा कि पतिदेव तो सो गए होंगे, 1 बज गया है, पतिदेव सोने का नाटक कर रहे थे। और जैसे ही पत्नी ने जाकर के जीभ फेरना शुरू किया, सो उसने उठाया लठ बहुत बड़ा और 3-4 धर दिए। अरे महाराज मुझे क्यों मार रहे? बोले आज पता चला नारद जी सही कह रहे थे, तुम कुतिया हो। तब तो वो भी बोली नारद जी हमें भी बता के गए थे कि तुम्हें नमक की बीमारी है, तुमने हमसे छुपाई है महाराज। और देखो आज प्रैक्टिकल हो गया, बिल्कुल तुम नोन खरे हो। अब तो बेचारी दोनों में लड़ाई झगड़ा, रात भर लड़ाई मची, पूरा मोहल्ला इकट्ठा। नारद जी सवेरे सवेरे आए, तुरंत बोले अरे भैया लड़ो मत। अरे महाराज आपने बताया था। अरे बोले हमने कुछ नहीं बताया था, ना तुम्हें कुतिया बनना आता है, ना तुम्हें नमक की बीमारी है, ये सब मोहल्ला वालों का सब कारनामा था, इन्होंने कहा था कि तुम लड़ाई करवा दो, इसलिए करवाई है। तो नारद जी ऐसे हैं महाराज, चाहे देवताओं में चले जाएं चाहे राक्षसों में चले जाएं, वहां भी जय जयकार होती है उनकी। और चाहे वो जाकर के मनुष्यों में आ जाएं तो भी पूजनीय है। आज नारद जी ने जब देखा कंस बड़ा व्याकुल है, तो नारद जी ने उसकी पक्ष लेते हुए कहा शिवरात्रि का समय आ रहा है, राजन शिवरात्रि पर तुम शिव जी का सुंदर यज्ञ रचाओ। जो अभी निकल गया है शिवरात्रि का वही अवसर,
और तुम्हारे पास में शिव जी का एक सुंदर धनुष रखा हुआ है, उसको तुम वहां पर रखो, उसी का यज्ञ कराओ। और उस यज्ञ के महोत्सव में बहुत बड़ा आयोजन रखो मल्ल युद्ध का। और उस मल्ल युद्ध में बड़े बड़े पहलवान बुलवाओ। पहलवान जब बुलवाओगे तो दोनों जो कृष्ण और बलराम बड़े पहलवान बने घूमते हैं, उनको भी किसी ना किसी बहाने से बुलवा लेना। और जब वो आ जाएंगे तो अपने यहाँ पर आकर के वो उनका बल कमजोर हो जाएगा, क्योंकि अपने अपने घर में सब ताकतवर होते हैं, सब शेर होते हैं। कुत्ता भी शेर बन जाता है अपने घर में, परंतु दूसरे के घर में पूंछ दबा के भागता है महाराज। तो अगर ये बलराम और कृष्ण जो है ना, ये बड़े बलवान हैं, पर अपने घर में हैं, यदि तुम्हारे महल में आ जाएंगे तो तुम तुरंत इन्हें मार पाओगे। और मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारी योजना जो है ना राजा कंस, वो पूरी हो जाएगी। कंस बड़ा प्रसन्न हुआ, महाराज आपने बहुत अच्छी अक्कल बताई। महाराज इसके बाद मैं क्या करूंगा? बोले अब इसके बाद तुम ही जानो, मैं नहीं बताने वाला। बोलो नारायण नारायण। चले गए। नारद जी जैसे वहां से गए, भगवान जी सूर्य भगवान की पूजा कर रहे थे, कन्हैया उनके पास पहुंचे। महाराज प्रणाम। कन्हैया बोले आओ नारद जी, कैसे आना हुआ? बोले बस महाराज बहुत आतंक बढ़ गया है कंस का। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ कि आप शीघ्र जा करके उस कंस को केवल 3 दिन में ही मार दो, मैं मरा हुआ देखना चाहता हूँ। कन्हैया बोले नारद जी तुम्हें भी हम अच्छे से जानते हैं, अभी अभी कंस के पास जाकर के तुमने क्या कहा कि उन दोनों को मार दो। मैं योजना बता रहा हूं और हमसे कह रहे हो कि कंस को मार दो। ये बताओ तुम हो कौन सी पार्टी में? नारद जी बोले महाराज क्षमा करना, हमें तो कुछ नहीं आता, हम तो आपके मन के अनुसार काम करते हैं, जो आपका मन कहता है मैं वही करने चला जाता हूं। प्रसन्न हो गए कन्हैया, बोले चिंता मत करो, तुम्हारा काम 3 दिन में ही पूरा। और आज कन्हैया ने सुंदर योजना बनाई। इधर कंस के यहाँ पर योजना जब बनने लगी, यज्ञ की भूमिका बनी, तो सोचने लगा कि अब मैं किसको पहुंचाऊं, किसको भेजूं जो जाकर के कन्हैया और बलराम को लेकर के हमारे यहाँ आवे, क्योंकि नंद बाबा किसी के साथ नहीं पहुंचाएंगे। तो एक मंत्री ने कहा आकर के, बोले महाराज ये काम करो, कन्हैया के जो वंशज हैं, जो उनके पूर्वज हैं, जिनका नाम है श्री अक्रूर जी महाराज, उन्हें पहुंचा दो। वो रिश्ते में उनके चाचा जी लगते हैं और चाचा जी के साथ में जाने में कोई समस्या नहीं है। सोई उनको ध्यान आया और उसने तुरंत अक्रूर जी को आज एक पहली बार जीवन में बुलाया। अब तक कभी राम राम भी नहीं करता था, क्योंकि यदुवंशियों का शत्रु बन गया था, परंतु आज उसे बुला करके अक्रूर जी को प्रणाम कर रहा है। ठीक वैसा ही हाल हुआ है प्यारे, जो रामायण में मारीच मामा के साथ हुआ। कभी रावण उसके पास नहीं आता हालचाल पूछने, पर आज जब जरूरत पड़ी तो मारीच के सामने आया और प्रणाम करके सर भी नवाया। मारीच समझ गया, नवन नीच की अति दुखदाई, 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 जिम अंकुश धनुरग बिलाई, धनुरग बिलाई। जिम अंकुश यानी कि हाथी को मारने वाला जो अंकुश होता है, यदि वो नीचे को आ रहा, समझ लो कहीं ना कहीं जाके लगेगा, चुभेगा। धनुष यदि समझो कि नभ रहा है, जो ऐसा अकड़ा खड़ा है और ऐसे झुकने लगे, समझ लो तीर छूटने वाला है। ऐसे ही बिलैया, बिल्ली अगर बढ़िया खड़ी होवे तब तो समझो कोई बात नहीं, पर झुकी होवे, सर दुबकाए होवे, पूंछ नीचे की ये होए, समझ लो चूहा का शिकार करने वाली है, पक्की बात है। ऐसे ही जो नीच होते हैं, जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, वो कभी नभते नहीं हैं, और यदि नभ रहे हैं तो समझ लो ये हमें बिल्कुल खाने वाले हैं, मारने वाले। अक्रूर ने सोचा और जाकर के जब वहां पहुंचे तो कंस ने बता दिया, बोले महाराज अक्रूर जी आप जाओ, जाकर के मैंने बहुत बड़ा यज्ञ किया है, मैंने सुना है कि बलराम और कृष्ण बड़े बलवान हैं, तो क्यों ना अपने भतीजों को लाओ, जरा उनकी भी थोड़ी हम यहाँ पर बल देख लें।
उनकी पहलवानी देख लें कितने हट्टे कट्टे हैं। क्योंकि अगर हमारे ही पुत्र हों, हमारे ही ब्रज 84 कोष के कोई बड़े बड़े पहलवान होवें और हमारे यहाँ पर ना आवें, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि अपने हैं तो अपनों का नाम ऊंचा करना चाहिए, सबको चाहिए, कंस कह रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इन्हें भी हम इनाम दिलवाऊं, इन्हें भी मैं सम्मान दिलाऊं और आकर के इनका नाम सर्वोच्च कर दूं। परंतु मन में और कुछ चल रहा है उसके। आज अक्रूर जी ने जब सुना तो मन में एक स्मरण किया। अक्रूर जी कहने लगे, महाराज किम मया चरितम भद्र किम तप्तम परमं तपः किम बधाप्य हरे दत्तम यद द्रक्ष्याम्य केशवम। तुम्हारा मनोरथ कभी पूर्ण नहीं होगा। हे कंस, तुम जो मन में सोच रहे हो मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, मैं सब जानता हूं। इसलिए मनोरथान करो चैत्ययी, तुम्हारा जो मन में मनोरथ है वो पूर्ण नहीं होगा कभी, मैं कहता हूं। पर तुम कहते हो तो जाना तो पड़ेगा। आज कंस ने अपने घोड़े दे दिए, रथ दे दिया, अक्रूर जी निकल पड़े। सायंकाल के समय जैसे ही अक्रूर जी वृंदावन में प्रवेश पा रहे थे, उसी समय देखा कि कन्हैया अपने दाऊ भैया के साथ में गलवैया डाले हुए एक हाथ में दोहिनी का पात्र लेकर के चले आ रहे हैं। आज जैसे ही कन्हैया का दर्शन किया, रथ पर से कूद पड़े अक्रूर जी महाराज, चरणों में लोटपोट होने लगे। अरे हमारे वही कन्हैया हैं जो हमें चाचा चाचा कह के पुकारा करेंगे, अरे हमारे वही कन्हैया हैं, चलो ये भगवान है मैंने सुना है। तो प्रणाम करने लगे। उस रज को नीचे जो भगवान के चरण छपे हैं, उस रज की धूल उठा करके अपने मस्तिष्क से लगाने लगे, धन्य हो गए। पर कन्हैया ने देखा, तुरंत पकड़ा हाथ, अरे चाचा जी आए गए, चाचा जी आए गए, चाचा जी आए गए, लेकर के सीधे नंद भवन में प्रवेश कराया। नंद बाबा ने देखा, बड़ा स्वागत सत्कार किया, बिठाला, भोजन कराया। बाद में जब विश्राम करने लगे, विश्राम करते करते कन्हैया आ गए और कन्हैया ने कहा नंद बाबा से, बाबा अब तुमने तो अपने भैया से बहुत मिल ली हो, थोड़ा सा मौको अवसर दो, मैं चाचा की सेवा खुशामंद कर लूं। सोई तुरंत नंद बाबा बोले, भैया कन्हैया तुम अपने चाचा को संभाल, मैं आराम कर बे जाऊं। सोई कन्हैया तुरंत बैठे और अकेला पा करके जब कन्हैया ने अक्रूर जी को देखा तो प्रश्न कर दिया, बाबा ओ चाचा श्री, आप हमें एक बात बताओ कि आपके जो यदुवंशी हैं, हमारे जो परिवार के जन हैं, क्या सब कुशल मंगल तो हैं? कहीं कोई दुख तो उनके ऊपर नहीं आ रहा? कोई दुख तो उनके ऊपर नहीं टूट पड़ा? और हमारी माँ देवकी माँ कैसी है, ठीक तो है? उसके ऊपर कोई संकट तो नहीं दे रहा वो कंस? तब तो अक्रूर जी ने जब इतना सुना, आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे अक्रूर जी। कन्हैया भी आज सोचने लगे, कन्हैया पूछने लगे, बाबा चाचा जी मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। अरे मैं भी मूर्ख हूं जो मैंने ऐसा तुमसे प्रश्न कर दिया कुशलता का, क्योंकि जिस शरीर रूपी मथुरा में कंस रूपी कैंसर पैदा हो गया हो, वो भला शरीर कैसे स्वस्थ रह सकता है। पर चिंता मत करो, मुझे सब पता है आप क्यों आए हो यहाँ पर। थोड़े ही दिन की बात है, उस कैंसर को मैं जड़ सहित खत्म कर दूंगा, फिर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। बस आप तो ऐसी भूमिका बनाओ कि मैं आपके साथ में चल पड़ूं। रात्रि में ही यशोदा मैया से जाने की जब बात कही, कन्हैया बोले, चाचा जी आए हैं मैया मुझे लेने के लिए, और वो कह रहे हैं कि तुम्हें जाना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छा मेला लगो है वहां पे, तो मैं भी जाके दर्शन करूंगा, मैया मुझे जाने दे। मैया बोली, बेटा मैं कैसे जाने दूं, तू ही तो मेरी आंखों का तारा है, इकलौता पुत्र है मेरा, बुढ़ापे में मैंने तुझे पाया है, यदि आज तू मेरे से दूर चला गया तो मैं कैसे रहूंगी। कन्हैया बोले, मैया चिंता मत कर, मैं जल्दी लौट के आ जाऊंगा। रातों रात ये बात नंद बाबा के माध्यम से पूरे ब्रजमंडल में फैल गई, और पूरे ब्रजमंडल की गोपियां जो भगवान को अनंत प्रेम सागर से चाहती थीं, वह आकर के एक रात्रि में ही चौराहे पर बैठ गई। और आकर के बैठी हैं, उसी समय गोपियों ने सब आपस में चर्चा करने लगी, बहन मैंने सुना है कि हमारो कन्हैया हमें छोड़ करके मथुरा जा रहा है, क्या सही बात है? एक गोपी कहती है, मैंने भी ऐसा ही सुना है।
दूसरी गोपी कहती मैं नहीं जाने दूंगी। अरे हमारे कन्हैया तो हमारे सदैव साथ में रहने वाले हैं। जब से उनका जन्म हुआ है तब से आज तक मैंने उनको अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया। और कहीं ये कन्हैया हमारे साथ से दूर चले गए तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे प्राण निकल जाए। जब इतना कहा तो गोपियां जो थीं वो रोने लगी आपस में ही। और एक गोपी तो इतना कहती है कि बहन अगर कन्हैया जाने भी लगे तो मैं रथ के आगे लेट जाऊंगी। दूसरी गोपी कहती अरे पागल हो गई है क्या, अगर ऐसा तू करेगी बड़ी बदनामी होगी, लोग बुरा भला कहेंगे तुझसे। गोपी कहती है अगर मुझसे कोई बुरा भला कहे तो ठीक है, कुल कलंक नहीं कहे तब भी ठीक है, परंतु मैं अपने कन्हैया से दूर नहीं रह सकती, इसलिए मैं बदनामी भी सह सकती हूं पर कन्हैया से दूर नहीं जा सकती। एक गोपी तो बैठी बैठी अक्रूर जी को गालियां देने लगी, कहने लगी क्रूर मस्त क्रूर समाख्या नश्चुर्ही दत्त हर्षे। ये क्रूर है अक्रूर नहीं है। इसका नाम विधाता ने अक्रूर क्यों रख दिया, किसने अक्रूर नाम रखा है? अरे इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए था, क्योंकि वो क्रूर का ही काम होता है जब कोई किसी के प्राण लेकर के चला जाता है, वो क्रूर कर सकता है, अक्रूर नहीं कर सकता। एक गोपी विधाता को कोसने लगी, अरे विधाता अहो विधातस्तव ना कुचित दया संयोज मैत्रा प्रणये देहिना ताशाकृतार्थान वियुनं च पार्थकम भृक्रीडतं तेर्भक चेष्टतं यथा। हे विधाता तूने हमारे साथ में ऐसा क्यों किया? जब भगवान के दर्शन करते करते ये आंखें निरंतर निर्निमेष हमारे कन्हैया का दर्शन करती हैं और उस समय गोपियों की जो आंखों के पलक है वो यदि गिर जाती है तो विधाता को कोसने लगती हैं गोपियां। हे विधाता तूने ये पलक क्यों बनाए? यदि ये पलक नहीं बनाता तो हमारे कन्हैया को जो पलकें दर्शन में व्यवधान डालती हैं वो नहीं होता। कन्हैया तूने ऐसा हमारे साथ में क्यों किया? विधाता यदि तूने ये पलकें बनाई हैं तो तूने सबसे बड़ी गलती की है शरीर में। जो गोपियां पल भर के लिए एक पलक झपकने के लिए विधाता को गालियां दे सकती हैं तो बोलो अक्रूर को कितनी गालियां दे रही होंगी। और आज गोपियां रोती रोती जब सवेरा हुआ कन्हैया तैयार हो गए, रथ पर बैठने लगे, पूरा ब्रज मंडल रो रहा है। ग्वाल वाल भी साथ में बोले कन्हैया मैं भी तेरे साथ में चलूंगा। नंद बाबा बोले चिंता मत कर मैं भी जा रहा हूं, चलो चल करके हमारे साथ में तुम भी आनंद लेना। और आज श्री नंद बाबा अपने ग्वाल वालों के साथ में गाड़ी बैल में बैठ करके पहले से ही रवाना हो गए, क्योंकि ये तो आएंगे रथ पर और रथ तो बड़े बेगवान चलते हैं। रथ के घोड़े जो कंस के हैं बड़े पवन की तरह दौड़ने वाले हैं, तो ये तो जल्दी आ जाएगा पर मैं धीरे धीरे पहुंचूंगा। और आज श्री अक्रूर जी ने जैसे ही रथ में बिठाला समस्त गोपांगनाएं वहां पर खड़ी हैं। मैया दौड़ी दौड़ी चली आई, कन्हैया तू मुझे छोड़ करके क्यों जा रहा? कन्हैया तू ही तो बुढ़ापे की लाठी है हमारी, तू ही तो हमारा सहारा है, यदि तू चला जाएगा तो मैं किसके सहारे रहूंगी। कन्हैया ने मैया को समझाया, रथ पर जैसे तैसे बैठे थे। आगे रथ जैसे ही थोड़ा बड़ा था, अक्रूर भी मन में सोच रहे थे मैं बड़ा बुरा कर रहा हूं जो इन गोपांगनाओं के प्राण को मैं अपने साथ में ले जा रहा हूं। कहीं ऐसा ना हो उस कंस ने अहित कर दिया हमारे कन्हैया के साथ, तो मैं अपने इन गोपियों को क्या मुंह दिखाऊंगा और नंद बाबा को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। कोई कहेगा क्यों तुम ही तो लेकर के गए थे, हमारा कन्हैया कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगा। रो रहे हैं। पर आगे जैसे ही थोड़े थोड़े धीरे धीरे से बढ़े, आगे देखा तो एकांत में कुंज गली में सुनसान जगह पर माता राधा खड़ी हैं। राधा रानी ने जब कन्हैया का दर्शन किया, कन्हैया उतर पड़े रथ से। राधा रानी के पास में जाकर के कन्हैया खड़े हो गए नीचे सर करके। राधा रानी कहने लगी कन्हैया आप यदि ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हें जाने से रोकूंगी तो ये आपकी गलत भ्रम है, क्योंकि मैं आपको जाने से नहीं रोकूंगी।
आजकल के प्रेमी में और राधा कृष्ण के प्रेम में एक ही अंतर था प्यारे, बस राधा रानी तो सदैव भगवान कृष्ण के ही सुख में अपना सुख समझती थी। पर हम लोग आज ऐसा प्रेम करते हैं कि यदि हमारे पति देव हैं, हम प्रेम करते हैं तो हमारी बात माने, हम जहाँ कहें वहाँ बैठें, हम जहाँ कहें वहाँ जावें, और हम जहाँ कहें जैसा खावें, हम कहें वहाँ नहीं जाना तो न जावें। यानी कि हमारे सुखी होने में ये सुखी होवें और हम रोवें तो ये भी हमारे साथ रोवें, इसमें प्रेम समझते हैं लोग। पर ऐसा प्रेम नहीं होता प्यारे। प्रेम में बड़ा त्याग करना पड़ता है, बहुत ज्यादा त्याग। राधा रानी से सीखिए त्याग करना। आज राधा रानी कहती है कन्हैया मुझे इसका बिल्कुल कोई दुख नहीं है कि आप मथुरा जा रहे हो, क्योंकि मेरी खुशी तो आपकी खुशी में है। और यदि आपको मथुरा जाने से, मेला घूमने से खुशी मिलती है तो मैं आपकी खुशी में व्यवधान नहीं डालूंगी, परंतु इतना जरूर कहूंगी कन्हैया तू कब आएगो लौट करके, इतना बता दे, मैं तेरी प्रतीक्षा तो करूंगी। आज कन्हैया ने कहा राधे चिंता मत करो, मैं कुछ ही दिनों की बात है, आज जाऊंगा, कल मेला देखूंगा और परसों लौट करके आ जाऊंगा। जब इतना कहा, कहते ही कन्हैया ने आज अपनी बंसी काली कमरी राधा रानी को भेंट की। राधा रानी ने हाथ जोड़ करके कहा प्यारे ये क्या कर रहे हो आप, क्योंकि जिस बंसी के लिए आप रोते रहे, जिस बंसी को एक बार मैंने चुरा लिया तो तुम ढूंढते रहे, न जाने क्या क्या प्रयत्न करते हो तुम इस बंसी के लिए, जिसको आपने अपने हदर ओष्ठ से सदैव लगाया है, सदैव उसको लाड लड़ाया है, आज उस बंसी को आप छोड़ के जा रहे हो। क्या आप आज के बाद बंसी नहीं बजाओगे? क्या आज के बाद आप एक काली कमरिया नहीं डालोगे? कन्हैया ने कहा राधे आज हमारे ये बंसी बजाने का काम यही समाप्त हुआ है, अब बंसी बजाने के दिन चले गए, अब तो महाभारत में और अनेक युद्धों में केवल 5 जन्य शंख ही बजेगा, बंसी बजाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये बंसी मैं तुम्हें देता हूं ताकि तुम्हें हमारे प्रेम का वो स्वरूप याद आता रहे और इस बंसी को देख करके तुम्हें हमारी कमी महसूस ना हो। कन्हैया ने वो बंसी दी राधा रानी को। कन्हैया हमारे जब तक 11 वर्ष 56 दिन तक वृंदावन में रहे और उस समय तक उन्होंने वृंदावन में कभी भी चरण पादुकाएं नहीं पहनी प्यारे, पनही नहीं पहने, सिले हुए वस्त्र कन्हैया ने नहीं पहने, केवल एक कमरिया डालते थे, एक पीला पटका डालते थे और ऐसे ही कन्हैया घूमते रहते, बंसी को कभी नहीं छोड़ा। पर आज कन्हैया ने पावनी भी पहनी है मथुरा जाने के समय। ये सौभाग्य तो साक्षात अवधपुरी को भी नहीं मिला कि भगवान की चरण रज अवधपुरी को मिल गई होवे। राम जी जब भी जा रहे हैं तब बढ़िया सुंदर सी छोटी छोटी पनई पहना देती है माँ कौशल्या, राजर्षि है, राजा है, राजा के पुत्र हैं, और जाकर के जब राम जी घूमते हैं तो धरती अयोध्या की तरस जाती है कन्हैया के कभी चरण रज भी हमारे ऊपर पड़ जाए, कभी चरण पड़ जाए तो मैं कृतार्थ हो जाऊं। ऐसा सौभाग्य केवल 2 ही जगह मिला है, एक तो वृंदावन में जहां कन्हैया 11 वर्षों तक घूमे, केवल उपनय पांव ही घूमे हैं, उन्होंने कभी चरण पादुकाएं नहीं पहनी, इसलिए तो ब्रह्मा आदि भी उस ब्रज रज के लिए तरसते हैं, कहते हैं हमें ब्रज रज की कोई कंकड़ पत्थर ही बना दो। और एक हमारे राम जी के द्वारा चरणों की जो रज मिली है वो केवल चित्रकूट को प्राप्त हुई है और दूसरी जगह कहीं नहीं है। चित्रकूट में भगवान कई वर्षों तक रहे हैं और वहां पर उन्होंने नंगे पांव ही आकर के प्रदक्षिणा की है। गिरिराज जो सुंदर कामद गिर है वहां पर जाकर के नंगे पांव घूमते थे, इसलिए चित्रकूट महान है और वृंदावन महान है। अवधपुरी इतनी महान नहीं है जितनी वृंदावन और चित्रकूट की महत्ता है। आज वहां से कन्हैया जैसे तैसे विदा लेते हैं राधा रानी के साथ से, आगे गए, ये को थोड़ा कम कर दिया करो, आपको समझ नहीं आता क्या बात। आगे जब गए हैं तो अक्रूर जी का मन व्यथित पाया, और अक्रूर जी का मन जब व्यथित पड़ा तो भगवान ने जमुना जी में उन्हें स्नान करने की अनुमति दी। जमुना जी में जब स्नान करने गए तो वहां उन्होंने प्रभु का साक्षात्कार किया। उससे उनके मन में जो शंकाएं चल रही थी अनेक प्रकार की वो सब दूर हो गईं। सोचने लगे अरे ये तो साक्षात नारायण हैं, अब हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कन्हैया के साथ में अक्रूर चाचा ने रथ दौड़ाया और संध्या होते होते तक मथुरापुरी में रथ प्रवेश कर गया।
रथ जैसे ही सुंदर मथुरापुरी में गया, वहां की दिव्य आभा प्रभा को देख करके कन्हैया का मन प्रसन्न हो गया और कन्हैया तुरंत नंद बाबा के पास पहुंचे, क्योंकि नंद बाबा पहले से ही पहुंच गए थे। नंद बाबा ने देखा कन्हैया तूने बड़ी देर लगाई भैया, कहां था अब तक और कहां गया था, जरा मुझे बता, इतनी देर लगती है भैया, मैं गाड़ी बेलनते आ गए हो और तू इतने बड़े रथ पे बैठो तब भी ना पहुंचो जल्दी। कन्हैया बोले चाचा जी से पूछो, ये घंटों जमुना जी में स्नान करते रहे, इन्होंने देर लगाई, मैंने देर ना लगाई। सो नंद बाबा बोले चलो कोई बात नहीं है कन्हैया, अब आराम से विश्राम कर, कल सवेरे मेला घूमने जाना। कन्हैया बोले बाबा बाबा एक काम करें, थोड़ो सो मेला अभी हाल ही घुमावे तो। सोई बाबा बोले भैया देख कन्हैया शाम को समय हो गए है और तोए अभी यहाँ की कोई गलियां भी मालूम नहीं, कहां से कौन सो बाजार निकलो है और तू घूमो अब तक जंगल में, ये है बहुत बड़ा मार्केट, कहीं तुम खो ना जाए कन्हैया। सो कन्हैया के बगल में दाऊ दादा खड़े थे, दाऊ दादा बोले बाबा बाबा मैं आके साथ में जाऊंगा, मैं बड़ो समझदार हूँ। नंद बाबा बोले हाँ ये तो बात पक्की है, तू बड़ो समझदार है भैया। ग्वालवाल बोले मैं हूँ साथ में हूँ बाबा, चिंता मत करियो। अबाल ही गयो और तुरंत लौट के आयो। तब तो बाबा जी ने अनुमति दे दी, बोले भैया जा जा करके घूमा, पर सुन कन्हैया सीधो सीधो जाइए। कन्हैया बोले काऊ को घर पड़ो सीधे में तो, अरे बोले थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाना, लेफ्ट राइट कर लेना थोड़ा बहुत। कन्हैया बोले ठीक है, और सुन एक बात का और ध्यान रखना, यहाँ पर ऊधम मत करना, नहीं तो राजा कंस के सैनिक आएंगे बहुत मारेंगे तुझे। ठीक है बाबा, मैं ऊधम कहाँ करूं, मैं तो बड़ो सीधो साधो हूं। बाबा बोले एक बात और ध्यान रखना। बोले क्या? बोले यहाँ पर किसी की चोरी भी मत करना, नहीं तो जेल में जाओगे। कन्हैया बोले ना ना राम राम राम, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं क्यों ऐसा करने लगा? अरे वो तो हमारे ब्रज तक सीमित थी। और सुनो कन्हैया, यहाँ पर अगर जय भी बोलना तो राजा कंस की बोलना, क्योंकि यदि तुम्हारे बालकों ने जय बोलना प्रारंभ कर दिया तो समझ लो गर्दन उड़ाए देगो। कन्हैया बोले बाबा हम सब बातें मानेंगे, पर हमें घूमने जाने दो। ग्वालवाल काहे को मानने वाले थे महाराज। जैसे ही बाहर निकले, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, वो तो गाने लगे। धीरे धीरे चले जा रहे थे, सो आपस में मनसुखा और श्री मधुमंगल बातें कर भी लगो। बोले कन्हैया कन्हैया भैया मैंने सुनो तेरे मामा को घर है यहाँ पे, मामा ते मिलवे आयो। बोले हाँ। कन्हैया बोले मनसुखा बोलो दारी के, आज तक तूने एक बार ना बताई कि मैं मामा के घर में जा रहा हूँ। अरे मैंने समझी वैसो ही मेला देखाऊंगा, पर अगर मुझे पता होता कि मैं मामा के घर में आ रहा हूं तो ये फटे पुराने कपड़न में भिखारी ना लगूंगो, बढ़िया नए शेरवानी पहन करके आते। कन्हैया बोले चिंता काहे करो, हमारे मामा जी के घरन में का वस्त्रन की कमी है, अभी एक आध कोई धोबी दिखता है, बढ़िया धुले हुए वस्त्र ले लेंगे। कन्हैया जैसे ही आगे जा रहे थे तब तक एक सामने से धोबी चला आ रहा है, मूछों पर ताव मारता हुआ महाराज। ऊपर एक बढ़िया धुले हुए वस्त्रों की पोटली धरे हुए है, सुगंधित वस्त्र हैं उसमें। कन्हैया ने पीछे से जाकर के कहा मामा जी राम राम। सुबह ने आंखें फाड़ फाड़ के देखो, ये मेरो भांजो कहां से पैदा हो गए, अब तक तो कोई भांजो ना है। कौन हो भाई? तो वो धोबी से बोले कन्हैया मैं तुम्हारो भांजो। अरे बोले नाम बता। बोले मेरा नाम कृष्ण है, कृष्ण। मैं मामा कंस का भानज हूं, वो मेरे मामा हैं, और मामा के गांव में तो सभी मामा हुए ना। सोई वो बोला हाँ जरूर जरूर बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अब मुझे पता है कि तुझे क्यों बुलाया गया है यहाँ पर। कन्हैया बोले जब तो ये सब पतो ही है तो ये काम कर भैया, ये पुराने वस्त्र में हम अच्छे ना लगे, ठीक ठाक ना लगे, ये काम कर नए नए वस्त्र पहना दे। तब तो वो गालियां देने लगा। राजा कंस का सैनिक है, कंस का धोबी है, गालियां देते हुए बोला अरे तुझे पता भी है विसृज्य लज्जाम रुरद सुस्वरम, तूने अपनी लज्जा खो दी है क्या? एक बात बता, तू वन में रहने वाला, गऊओं को चराने वाला चरवाहा, जीवन में कभी तूने राजर्षि वस्त्रों का दर्शन भी किया है जो पहनने की अपेक्षा रखता है? अरे गौ चारण करने वाला ग्वाला पढ़ा लिखा है नहीं, अगर पढ़ा होता तो सभ्यता आती और ये पता होता कि राजा के वस्त्र पहनने का दंड क्या होता है। इस प्रकार कहा। बगल में दाऊ दादा खड़े थे, बोले कन्हैया ये बहुत बातें कर रहा जब से आया है। कन्हैया बोले तो क्या करें? बोले सब ग्वाल बोले कन्हैया ये दिखाई दे पूतना बारे हाथ। सो कन्हैया बोले अब ऐसी बात है तो फिर ले।
कन्हैया गए पास में, मामा जी जरा सीधे हो ना। जैसे ही धोबी सामने आया, कन्हैया को तो त्रेता युग से ही क्रोध आ रहा था उस धोबी पर, जब सीता जी पर वृथा कलंक लगाया था तभी की गुस्सा भरी थी, पर तब मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मार नहीं पाए। आज मौका मिल गया उस धोबी को मारने का, और आज आकर के धोबी में बहुत चांटा दिया घुमा करके, सीधा सर उड़ा हुआ चला गया। एक बनिया तराजू में गुड़ तोल रहा था, सो तराजू में ही गिरा जाकर के। वो बोला, हे भगवान, 5 किलो का बांट कहां से आ गया? बोलो राधे राधे। कन्हैया ने कहा, देखो देखो भैया, जितने सुंदर वस्त्र हैं, अब तो तुम्हारी पुटरिया, तुम्हारे वस्त्र, चिंता मत करो, अपने ही हैं, सब पहनो। और सब ग्वाल बालन ने आज बढ़िया सुंदर सुंदर बड़े बड़े वस्त्र निकाले। और इतना ही नहीं, एक मधु मंगल ने बहुत बड़ा पजामा उठायो, पहलवान को था महाराज कम से कम 8 हाथ का, और वो पजामा जैसे ही पहनो सो सर तक बांध लियो माने। और बोलो, कन्हैया सच बता, मैं कैसो लग रहा हूं? सो मधु मंगल से कन्हैया बोले, भैया तो एक बात बता, आदमी है कि पैजामा? एक आयो वहां से, एक पहलवान की बगलबंदी उठाए गए, बड़ी सी बाने पहनी, सो नीचे आधी खचुरे, आधी झाड़ू लगाती चली जाए। कन्हैया बोले, भैया नगर पालिका में कोई जरूरत नहीं है अब सेवकों की, क्योंकि तुम तो बहुत हो नगर निगम वाले, तुम्हारी वजह से पूरी नगर साफ हो रहा है। देख तो कितना बड़ा है भैया ये सब। सोई वो बोला, भैया तो क्या करें? बोले, थोड़ा ऊपर लटका ले। जब ऊपर को लटकाया सो ऐसा लगे जैसे हैंगर से टांग दे हुए। आप बोले, भैया कन्हैया इन वस्त्रन में तो मजा ना आयो। भगवान बार बार मुस्कुराते हैं अपने ग्वाल बालों की सुंदर लीला पर। जैसे रामादल में जिस समय विभीषण ने सुंदर भगवान के राज्य अवसर पर बड़े बड़े सुंदर वस्त्र आभूषण लुटाना प्रारंभ किया लंका में से, तो एक मंदोदरी की घंगरिया मिल गई अंगद जी को, तो वो पहन ली उन्होंने। और जैसे घंगरिया पहन के राम जी के पास में आए, बोले, मैं कैसा लग रहा हूं महाराज? तो रामचरितमानस में श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, नाना बरण देख कपि कीसा, नाना बरण देख कपि कैसा, नाना बरण देख कपि कीसा, 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 पुन पुन हसत कौशला धीसा, पुन पुन हसत कौशला देसा। बार बार हंसते हैं श्री रघुनंदन। राम जी मुस्कुराते हैं, बड़ा प्रेम दुलार आता है उन पर। देखो देखो ये कैसे नाटक करते फिर रहे हैं, सब बड़े प्रसन्न होते। ऐसे ही कन्हैया प्रसन्न हो रहे हैं। आगे गए, एक दर्जी मिला। दर्जी बोला, महाराज क्षमा करें, ये फैशन कहाँ से चल पड़ा इतने ढीले कपड़ों का? आप महाराज मुझे आज्ञा दो, मैं बढ़िया फिटिंग करके पहनाऊं। सोई कन्हैया बोले, दर्जी तेरे मुंह में घी शक्कर, जल्दी कर। तुरंत सबका नाप लिया, बढ़िया फिटिंग से सुंदर वस्त्र पहना दिए। और चकाचक जब वस्त्र फिटिंग के पहने तो सब ग्वाल प्रसन्न हो गए। प्रसन्नता देख करके कन्हैया बोले, भैया दर्जी, तेने हमारे ग्वालन को मन प्रसन्न कर दियो, मेरो मन प्रसन्न है गयो। बोल तो को कहा इनाम दूं? दर्जी हाथ जोड़ के कांप तो भयो, बोलो, महाराज मैंने अभी हाल ही देखो है कि धोबी को कहा इनाम मिलो। मोए महाराज का छूना चाहिए, क्षमा चाहिए, बस आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, और मोए का छूनी चाहिए। कन्हैया बोले, तब तो चिंता मत करो, तुम दिन दूने रात चौगने बढ़ोगे, मेरा आशीर्वाद है। आज देख लो महाराज दर्जियों के, अगर माता बहनें थोड़ी सी सिलाई बुनाई सीख जाएं तो पैसे वाली हो गई। दर्जी जितने को कपड़ा उतने की सिलाई, अगर कहीं दूल्हा राजा की पोशाक आई तब तो फिर समझो आफत आई। 5,000 रुपए सिलाई के लगते हैं। माला माल है गए दर्जी तब से। आगे कन्हैया दौड़े, चले आगे को धीरे धीरे, तो सब ग्वाल कहने लगे, कन्हैया वस्त्र तो बढ़िया, आनंद आ गयो, पर एक मोटी सी माला और मिल जाती तो आनंद आ जाता। तभी एक सामने सुदामा नाम के माली का दर्शन कन्हैया को हुआ। वो अपने घर में ले गया, बड़ी भक्ति करता था प्रभु की। उसने प्रभु को माला पहनाई, सबने अपने अपने हाथों से सुंदर सुंदर माला स्वयं पहन ली। कन्हैया ने उसे पराभक्ति का वरदान दे करके उसका कल्याण किया। आगे चले, कन्हैया बोले, भैया अब तो आनंद मंगल है। बोले, अभी भी न कसर है। बोले, क्या?
भैया जब तक ब्रजवासियन के माथे पे मोटो मोटो सो चंदन ना होए, थापक थहुआ चंदन, तब तक आनंद ना आवे। सो कन्हैया बोले अब बाहू की व्यवस्था करेंगे, चलो चल के आगे। आगे गए तो आगे जाकर के देखा एक 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी एक स्त्री चली जा रही है, जिसके हाथों में सुंदर चंदन की कटोरी है, बढ़िया लेपनी रखे हुए है, और ले जा रही है राजा कंस के भवन की ओर। तुरंत कन्हैया ने जाके द्वारे पीछे से पूछा, अरे देवी जी, सुंदरी जी प्रणाम। सो उसने मुड़ करके देखा, बोले ये मुझे सुंदरी कैसे समझ रहा, मैं तो 3 जगह से टेढ़ी हूं, लगता है मेरा उपहास कर रहा है कोई। ऊपर को देखा, कन्हैया की ओर देख करके बोली, अच्छा तुम भी हमारा मजाक बनाते हो, तुम भी हमारा उपहास बनाते हो। संसार हमारा उपहास बनाता है सो अलग बात है, पर कन्हैया तुम हमारा उपहास बना रहे हो। तो कन्हैया बोले, देवी मैं तुम्हारे स्वरूप को देख करके सुंदर नहीं कह रहा, मैंने तुम्हारा मन देखा है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोह कपट छल छिद्र न भावा। मैं तो केवल अंतरात्मा को देखता हूं कि अंतरात्मा यदि पवित्र है तो मैं उससे बड़ा सुंदर किसी को नहीं समझता, इससे बड़ा कोई सुंदर नहीं हो सकता। सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, जो तन पाहे भजय रघुवीरा। वही सुंदर है प्यारे जो राम जी का भजन करता है, प्रेम से सबको एक दृष्टि से देखता है, सबसे प्रेम दुलार करता फिरता है। पर देवी जी एक काम करनो है, क्या ये तुम्हारे जो सुंदर हाथों में कटोरी है, इसको मुझे लगा दो थोड़ा चंदन। देवी जी बोली, मुझे जानते हो कौन हो, मुझे तुम नहीं जानते, मैं तुम्हें नहीं जानती, फिर मैं कैसे चंदन दे दूं। कन्हैया बोले, पहले तो मैं बताता हूं, मैं हूं श्री नंद बाबा का लाला कन्हैया, अब तू बता तू कौन है। तो उसने कहा, दास्यास्म हम सुंदर कंस सम्मता, त्रिवक्र नामा हिनुलेप कर्मणा, मदभावितम भोजपते रति प्रिया, बिना युवाम कोन्यतमस्तदेश। महाराज मेरा नाम है शैरेंद्री, मेरा नाम वास्तविक जो है वो शैरेंद्री है, और मैं मद भावते भोजपते रति प्रिया। लोग मुझसे 3 जगह से टेढ़ी हूं ना तो कुब्जा कहते हैं, पर मद भावते मेरा हाथों का घिसा हुआ चंदन भोजपति कंस को बड़ा प्रिय है। भोजपते रति प्रिया, इतना ही नहीं, त्रिवक्र नामा हिनुलेप कर्मणा, मेरा केवल एक ही काम है, कंस के दरबार में रोज जाती, कंस को चंदन लगाती, उसके बदले बहुत इनाम पाती। कन्हैया बोले, बहुत इनामें मिल गई होंगी देवी, एक बार मेरे माथे पे चंदन लगा दे, तेरी जय हो जाए। कन्हैया को देख करके प्रसन्न हो गई, बोली चलो चलो कोई बात नहीं, इतने दिनों तक मैंने कंस के उस अत्याचारी के माथे पे तिलक लगाया है, क्यों ना इतना सुंदर ये पुरुष दिख रहा है, मैं इसी के एक माथे पर तिलक लगाऊंगी। अपने हाथों से तिलक लगाना प्रारंभ कर दिया। कन्हैया के बाद में टोकरी छुड़ा ली ग्वाल वालों ने, और पूरी चंदन की जितने भी चंदन था सब अपने माथे पे गालों तक थोप लिया। महाराज चंदन का मतलब ब्रजवासी लगाते हैं, माथे से लेके गालों पे धर लेते हैं, ऐसा जिससे बोलते हैं थापक थहुआ चंदन। सब लोग चलने लगे। सो मधुमंगल बोलो, कन्हैया तेरी बहुत बुरी बेईमानी की आदत है। कन्हैया बोले, मैंने क्या कर दियो ये बता। बोले, एक बात बता भैया, तेरे पास में मारवे के ताई वो पूतना आई, सो तेने 6 दिन को थो बई समय पे मार दी, और या कंस के एक धोबी ने तो वस्त्र ना दिए, तूने बा को सरई उड़ाए दियो, बा दर्जी ने तेरे वस्त्र फिटिंग कर दिए, तूने बा वरदान दे दियो, पर बेचारी कुब्जा को पूरा चंदन लगाए लियो, जाए कछू ना दियो। अरे इसको भी तो कुछ देना चाहिए। कन्हैया बोले, बिल्कुल भूल गए भैया। तुरंत गए कन्हैया लौट करके, सुंदरी, उसने फिर देखा, तब तो कन्हैया ने कुछ नहीं देखा, और सीधा अपने बायां पैर दाएं पैर पे रखा, और दायां पैर बाएं पैर पे रखा को जाके एक कमर में पीछे हाथ डाला, और कमर में हाथ डाल के एक हाथ थोड़ी से लगा लिया। दाऊ दादा साथ में थे, पीछे को मुंह घुमा के बोले, कन्हैया भैया ध्यान रखियो ये वृंदावन ना है। कन्हैया बोले, हमें सब पता है, चिंता मत करो। और कन्हैया ने देखते देखते ही एक ही झटके में महाराज तीनों को उबड़े गायब कर दिए। सुंदर छमछमाती हुई श्री देवी की तरह निकल पड़ी, और बढ़िया जगमगाती हुई सारी कंचन की सारी बढ़िया पहन करके सुसज्जित हो गई। ऐसा लगता जैसे श्री लक्ष्मी जी चली आ रही हो।
प्रसन्न हो गई, महाराज यदि हमारी इस दासी की कुटिया पर भी चलें तो आपकी बड़ी कृपा हो। कन्हैया बोले पहले मामा को जाते हैं, देखते हैं, मामा का काम तमाम करेंगे, उसके बाद तुम्हारे यहाँ आएंगे। आज अक्रूर जी को भी बीच रास्ते में छोड़ा कन्हैया ने, और कन्हैया दौड़े सीधे जहां पर बड़ा सा धनुष रखा था। धनुष रखा था वहां पर धनुष की शाला में जब पहुंचे कन्हैया तो सबने उनका बड़ा सुंदर दर्शन किया। दर्शन करने के बाद कन्हैया ने एक प्रश्न कर दिया, बोले सैनिक जी मैं इस धनुष को थोड़ा छू करके देख लूं? सो एक बोला देखो देखो ये बालक को छूने की लालसा है, दूसरा बोला अरे भैया बालक ही तो है, कोई बात नहीं बेटा छू लो। सो फिर कन्हैया बोले छू करके बड़ा सुंदर धनुष है, बड़ा अच्छा धनुष है, क्यों एक बात बताओ सैनिक जी इस धनुष को मैं थोड़ा उठा के देख लूं? सोई सब हंसने लगे, देखो देखो ये नन्ना सा बालक दूध मुहा, दूध के दांत नहीं गिरे अब तक इसके और ये धनुष उठाने चला है। पर एक मजाक मजाक में बोला उपहास में, अरे कोई बात नहीं चलो उठा लो बेटा। पर कन्हैया को समझ रहे थे वो बहुत छोटा बालक, पर ये पता नहीं कि बालक के पेट में दाढ़ी कितनी लंबी है महाराज। और आज उन कन्हैया ने जैसे ही धनुष पर हाथ रखा, करेण बामेन सलील मुद्रितम कृत्वा च निमिषेण पसिता। आज जैसे ही धनुष उठाया तो एक ही हाथ से, बाएं हाथ से धनुष उठा लिया कन्हैया ने, और दाहिने हाथ से प्रत्यंचा चढ़ा करके जैसे ही उसको छूना चाहा उस धनुष के दो खंड हो गए। बड़ा भयंकर शब्द, पूरे संसार में तहलका मच गया महाराज, हर जगह शोर हुआ, पूरा संसार कंपायमान हो गया। राजा कंस का जो सिंहासन वो भी डगमगाया, राजा कंस गिरते गिरते बचा। सब दौड़ के दौड़े आया, अरे इसने तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया। महाराज एक छोटा सा बालक आया है, लगभग 11-12 साल का होगा, उसने तुम्हारे शिव जी का धनुष तोड़ा है। सो उसको स्मरण आया कि हमारा धनुष यदि चला गया तो हमारी भी गारंटी खत्म, अब हमें कोई बचाने वाला नहीं। क्योंकि परशुराम जी ने जब धनुष इसको दिया तो कहा था बेटा पहले तो ये धनुष कोई तोड़ नहीं सकता, और जो धनुष तोड़ देगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। सोई वो सोचने लगा अब हम नहीं बचने वाले। अब तो वो बहुत ज्यादा बौखला गया, जाओ जाओ उन्हें बीच रास्ते में ही मार दो, उन्हें प्राण ले लो, उनके हाथी से कुचलवा दो। तब तो कन्हैया वहां से जैसे ही दौड़ने लगे आगे को आने लगे, सो सैनिक मारने आए। कन्हैया को दाऊ दादा ने इशारा किया, बोले जल्दी से एक धनुष को टुकड़ा मोह दे, एक तू ले ले। और वही नहीं को धनुष उन्हीं की पीठ इतनी मारे महाराज कि भागते नजर आए। कन्हैया चले आ रहे हैं, रास्ते में सामने देखा एक मदमस्त मदरा पिला दी एक हाथी को, जिसका नाम कुबलिया पीड़ है। उसको सामने जब देखा तो सामने देख करके उस हाथी को कन्हैया ने कहा महाबत इस हाथी को बाहर हटाओ, हमें अंदर जाना है महाराज कंस से मिलने के लिए। तो वो बोला यदि तुम्हारी हिम्मत है तो तुम इसको उठा के देख लो, इसको भगा दो। जब इतना कहा सोई तुरंत कन्हैया को क्रोध आया, बोले हाथी इधर आ। हाथी की सूंड पकड़ी, कन्हैया ने चकर घंटी की तरह घुमाना शुरू किया महाराज, और दाऊ दादा ने पूंछ पकड़ी, दोनों ने रगड़ा रगड़ी शुरू करी। अब तो इतना रगड़ा ऊपर उठा करके जब फेंका, नीचे आकर के जब वो गिरा तो धड़ाम दी से गोविंदाय नमो नमः, प्राणहीन हो गया हाथी। कन्हैया ने बाई हाथी के दो दांत जो थे बाहर के दिखने वाले जो दांत होते हैं उनको लिया, उखाड़ लिया। दाऊ दादा बोले कन्हैया भैया जब द्वारे पे इतना खतरा है तो अंदर तो और ज्यादा खतरा, इसलिए हमारे पास तो तलवार भी ना है, चलो ये काम करो ये हाथी के दांत ही धर लो। कंधे पे दांत रख करके और आज सभा में प्रवेश किए। सभागार में जैसे ही भगवान ने प्रवेश किया, कंस बहुत बड़े ऊंचे सिंहासन पर बैठा है, पूरी सभा खचाखच भरी है, बड़े बड़े पहलवान चाणूर मुष्टक आदि खड़े हैं महाराज। पर जब समस्त सभासदों ने उनका दर्शन किया तो श्री शुकाचार्य जी कहते हैं अलग अलग प्रकार से सबको दर्शन कन्हैया का होने लगा। मल्लानाम असनृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां चितभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विदुषा तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां प्रदेवतेति
वेदितो रंगम गदा साग्रजा। आज कहते हैं श्री शुकाचार्य जी महाराज, अलग अलग रूपों में भगवान का दर्शन हर व्यक्ति कर रहा है। जाके मने भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हर प्रकार से कन्हैया का दर्शन करने लगे। वर्णन आता है मल्ला नाम, जो मल्ल थे उन्हें कन्हैया के अंदर दर्शन होने लगा बड़े से पहलवान का। ए भैया बहुत बड़ा पहलवान खड़ा है। परंतु स्त्रीणी नाम स्मरो मूर्तिमान, जो नव युवतियां स्त्रियां थीं उन्हें उनमें साक्षात कामदेव का दर्शन होने लगा। गोपा नाम स्वजनो सताम, जो गोप थे भगवान के उन्हें अपना मित्र दिखाई दे रहा है, स्वजन दिखाई दे रहा है। इसके बाद में शास्ता स्वपित्रो शिशु, जिनके पास में छोटे छोटे बच्चे थे मैया के पास में, उन्हें अपना बच्चा दिखाई दे रहा है भगवान में। देखो कितना प्यारा बच्चा है, कितना सुंदर बालक है। पर मृत्युर भोज पते विराट विदुषाम, जब राजा कंस ने देखा, राजा कंस को ऐसा लगा जैसे साक्षात यमराज काल दंड लिए हुए हमें मारने आए हैं। देख करके अचंभित हो गया। वृषणी नाम पर देवते ति पर दो, वृष्ण वंशियों ने जब देखा उन्हें लगा हमारा पालन करता आ गया, हमें बचाने वाला आ गया। भक्तों ने देखा, समझ गए हमारे भगवान आ गए। तत्तम परम योगी नाम, जो योगी बैठे थे गर्गाचार्य जी जैसे, उनको लगा हमारा परम योगीश्वर आ गया, पर ब्रह्म आ गया। अलग अलग रूपों में दर्शन दिया। कांधे लिए गज दंत सभा में, हलधर संग आए भयहारी। महागज मार्यो दंत उखार्यो, देख के कंस अचंभित भारी। देख के कंस अचंभित भारी, आपनी आपनी अंतर दृष्टि से, अपनी अंतर दृष्टि से देख रहे प्रभु को नर नारी। भावना जैसी रही जिनके मन, प्रभु मूरत तिन तैसी निहारी। भावना जैसी रही जिनकी, प्रभु मूरत तिन तैसी। और जब कंस ने देखा, काल क्रूर खल कामी कंस को, हरि में दे जमराज दिखाई। हरि में दे जमराज, काल कराल महाविकराल, गदा लिए हाथ खड़े हरि राई। गदा लिए हाथ खड़े, आज है कंस के आमने सामने, कृष्ण और कंस है आमने सामने। तीनों लोग रहे अकुलाई, कृष्ण और कंस में है जदुवंश में। धर्म और पाप की आज लड़ाई, धर्म और पाप की आज लड़ाई। धर्म और पाप की आज लड़ाई। जिस प्रकार आज सबने देखा, अलग अलग रूपों में दर्शन होने लगा। पर वहीं पर खड़े थे चाणूर मुष्टिक नाम के दो पहलवान। ए बालकों, इधर आओ, मेरे साथ में दो दो हाथ करो। मैंने सुना है तू बड़ा बलवान है। सबई बलम बलिनाम चा परेशान, मैंने सुना है तू छोटा नहीं है, बड़ा खोटा है, और बलवानों का भी बलवान है तू, मैंने सुना है। कन्हैया बोले शर्म ना लागे तुमको? अरे मैं छोरो ने 100 फूल जैसो हल्को फुल्को छोरा, और मेरे सामने तू पहाड़ जैसे पहलवान। भैया बराबरी में लड़ाई होए, हम छोटे से पहलवान अंत काहे कौन लड़े? अरे हमसे लड़ानो है तो अपने बच्चन ने पहुंचा, मैं वहां को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि 3 जन्म ना भूलेगा। कन्हैया से बोले हमें पता है तू बहुत छोटा नहीं है, तू बहुत बड़ा है। तूने बड़े बड़े पूतना जैसे असुरों को मारा है, अगासुर जैसों को संघारा है। कन्हैया बोले सच्ची सच्ची बताऊं मामा जी, मैंने एक को ना मारे। बोले तो कैसे मर गए? बोले यहाँ से मरे मराए गए, बस हमने तो जमुना जी में फेंक दे। अच्छा, और मैंने अभी अभी देखा है तूने इतने बड़े मदमस्त हाथी को कुचल दिया है, हाथी को मार दिया जिसके सामने कोई नहीं आता था। कन्हैया बोले बात तो ठीक है,
पर तुम्हारो मन कहा है? बोले हमसे युद्ध करो। सोई तुरंत दाऊ दादा बोले भैया जाको ज्यादा मन है तो काहे ना इच्छा पूरी कर दी जाए। कन्हैया बोले भैया अब हमारे ग्वालन को मन है, दाऊ दादा को मन है, तो आजा दो दो हाथ तेरे से कर ले। और सीधे कन्हैया ने आज चाणूर के साथ में भिड़ गए। कन्हैया हाथों से हाथ, पंजे से पंजे बंधे हुए हैं, कोहनी से कोहनी बंधी हुई है, घुटनों से घुटने लड़ रहे हैं महाराज। दोनों द्वंद्व युद्ध में ग्रसित हुए और कई समय, थोड़े बहुत देर तक युद्ध चला। समय बीतता गया, कंस देख रहा है सामने कि कोई भी परास्त नहीं होने का नाम ले रहा। तब तक जो मुष्टिकासुर नाम का दैत्य था वो बोला दाऊ दादा से तुम क्यों खड़े हो, आजान बाहु बने, बड़े बड़े हाथ तुम्हारे ऐसे ही हैं देखने कि आओ हमसे दो दो हाथ करो। सोई मुष्टिकासुर के पास जैसे ही दाऊ दादा गए, उन्होंने अपना एक हाथ लेकर के मुक्का मारा मुष्टिका में, तो मुष्टिकासुर की गोविंदाय नमो नमः। चाणूर को भी भगवान ने देखा, एक चांटा दिया, चाणूर तुरंत धूल चाट गया महाराज एक ही मिनट में। एक रणतोसल नाम के दो पहलवान और आए, भगवान ने उनको भी मार दिया। एक कूट नाम का दैत्य कूदता हुआ आया, भगवान ने उसको भी कूट दिया। अब तो जितने भी सामने थे सब बौखला गए, मारने को दौड़े, भगवान ने सबको हिलने लगाया, सबको मार मार करके और सीधे जाकर के कंस के उस ऊंचे सिंहासन पर पहुंच गए हमारे प्यारे। एक थोड़ लगाई जैसे कंस में, उसका मुकुट नीचे गिरा, कंस के बाल पकड़ लिए कन्हैया ने, केस पकड़े तो आज दर्द परेशानी में आ गया, पीड़ा में आ गया। कहने लगा कन्हैया मेरे केस छोड़ो, मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। कन्हैया कहने लगे आज पता चला कि बाल पकड़ने से कितनी पीड़ा होती है मामा जी। अरे स्मरण करो उस समय का जब हमारी माँ देवकी के तूने केस पकड़े थे, जब वो नव विवाहिता थी, तब तुझे दया नहीं आई थी। जाके पाँव ना फटी बिमाई, वो का जाने पीर पर आई। मैं समझता हूं कि तुझे आज समझ में आ रहा होगा। कन्हैया ने इतना कह करके ही तेरे अत्याचारों की सीमा अब समाप्त हुई कंस। और तुरंत लेकर के कन्हैया ने एक लात मारी, ऊंचे सिंहासन से नीचे गिरा। कन्हैया तीनों लोगों का वजन लेकर के उसकी छाती पर कूद पड़े और कंस का भी गोविंदाय नमो नमः बोले। कंस मर्दन भगवान आज बड़े प्रसन्न हो गए सब। जितने भी कंस के साथी थे वो तो बिना मारे ही भग गए महाराज। अरे भैया हमारा राजा मर गया है, अब हम यहाँ रुकने वाले नहीं, 9-2-11 हो गए। आज कन्हैया ने तुरंत गए, जाकर के अपने नाना श्री उग्रसेन को बंधन से मुक्त किया और आकर के नाना श्री को राज्य सिंहासन पर बिठाला। नाना श्री ने मना किया था यद्यपि कि बेटा मैं अब इस सिंहासन का अधिकारी नहीं रहा, क्योंकि जो राजा हार गया हो किसी राजा से, और हारा हुआ राजा राज्य नहीं करता, अब तो तुम जीते हो कंस से, तुम राज्य करो। उन्होंने कहा महाराज स्मरण करो मेरे यदुवंश को श्राप लगा है कि मैं राजा नहीं बन सकता। मैं राजा के बगल में बैठूंगा, तुम्हारी जो भी कमियां होंगी वो मैं पूरी करूंगा, परंतु राजा तो आपको ही बनना पड़ेगा। अपने मैया देवकी के पास में गए, वसुदेव जी को आलिंगन कर प्रणाम कर उनको बड़ा सुख दिया। और देवकी वसुदेव ने जब अपने कन्हैया को देखा, बहुत बड़ा हो गए हैं कन्हैया हमारे, और बलदाऊ जी को देखा, बड़ा प्रेम आया। इस प्रकार आज बड़ी सुंदर सब देवता स्तुति करने लगे आकाश में होकर के, और पुष्प की वर्षा करने लगे। वो काली कमली वाला मेरा यार है। देखो ग्वाल वालों के तो कन्हैया यार हैं, अब आपके कौन हैं, आप भी जरा हाथ उठा करके बताएंगे। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा तो मेरा यार है,
हे कन्हैया, मैंने खुशी से कभी खुशी की तरफ नहीं देखा। आप सिटी की तरफ देखते रहो, हम तो देख ही रहे हैं जहाँ। मैंने कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा और तुम्हारे बाद फिर किसी की तरफ नहीं देखा। ये सोचकर कि तेरा इंतजार करना है कन्हैया, इसलिए मैंने तमाम उम्र घड़ी की तरफ नहीं देखा। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही तराना, 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 गाँव बस अब यही तराना। हे प्यारे, तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है। मेरे मन का दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हरि बोल। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया 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 है। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। मांगने वाले खाली न लौटे, हे कन्हैया, मांगने वाले खाली न लौटे, कैसे मिली खैरात न पूछो। अरे इनकी कृपा तो इनकी कृपा है, इनकी कृपा की बात न पूछो। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। हे प्यारे, चित्र विचित्र को बस तुमसे ही प्यार है, हो चित्र विचित्र को बस तुमसे ही प्यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। हरि बोल। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। तो मेरा देखो, कन्हैया को अपना मित्र बनाओ, अपना बेटा बनाओ, लेकिन बनेंगे कैसे जब हम दोनों हाथ उठा के गाएंगे। जितने बारे मूशन वाले बड़े बड़े बैठे हैं भैया, सबन से हाथ जोड़ के निवेदन, एक बार हाथ उठा करके गाएंगे। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, मेरे तो दिलदार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, मेरे मन का मोहन दिलदार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। बोले बाकी बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। अब सब लोग अपनी जगह पर बैठेंगे, जिसको प्यास लगी वो पानी पिएंगे, 10 मिनट बाद फिर कथा सुनेंगे। बोलो राधे राधे।